परमाणु से पदार्थ की बात कर रहे हैं। जिस तरह से कोई पदार्थ परमाणु से छोटे छोटे कण से मिलकर बना होता है, उसी तरह जीवों का शरीर जो होता है, किसी भी जीव का शरीर वो छोटे छोटे कण से मिलकर, जिस कण से मिलकर बना होता है उसी को कोशिका कहते हैं। कोई भी पदार्थ, कोई भी जीव जिस छोटे छोटे कण से मिलकर बना होता है उसको क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। किसी भी जीव का शरीर कोशिका से मिलकर बना होता है। तो कोशिका किसे कहते हैं? शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। शरीर का निर्माण जिस चीज से हुआ रहता है उसको क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। शरीर का निर्माण किस चीज से हुआ है? कोशिका से। ब्लड भी कोशिका से बना होता है, हड्डी भी कोशिका से बना होता है, मांस भी कोशिका से बना होता है, मतलब पूरा शरीर कोशिका से बना है। चलिए, कोशिका की परिभाषा सबसे पहले लिख लीजिए, उसके बाद किसी भी जीव का शरीर जिस चीज से बना होता है उसको कोशिका कहते हैं। साधारण भाषा में बोल देंगे। परिभाषा इसका शुद्ध रूप में कैसे देंगे? शरीर के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। शरीर के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। हो गया? आगे देखिए। अब इसमें पढ़ना है सबसे बड़ी कोशिका। सबसे बड़ी ना, शाम को चेक नहीं होगा, अभी चेक बैठे। इतना बचा है। चेक हो जाएगा। चेक भी नहीं किए थे, चालू करके छोड़ दिए थे। चलिए, अब इसमें हम लोग को पढ़ना है कोशिका के विषय में। कोशिका किसे कहते हैं? उसके बाद पढ़ना है कि कोशिका की खोज किसने किया था। पहले तो जीव ऐसे था, कोई जीव है एकदम खाए पिए मस्त रहे ऐसा है, लेकिन बाद में धीरे धीरे लोगों के मन में एक वैज्ञानिक थे, रॉबर्ट हुक का नाम था, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक का किए कि एक माइक्रोस्कोप था, माइक्रोस्कोप बना के माइक्रोस्कोप से देखे तो उनको कोशिका दिखाई दिया। अब वो कहेगा हम तो खोज कर दिए। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका की खोज कर दिए। तो सबसे पहले कोशिका को कौन देखे थे? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक कोशिका की खोज की है। जीवित कोशिका की खोज कौन किए थे? एंटोनी लीवेनहॉक। कोशिका देखिए, ये खोजे थे प्याज के झिल्ली में, मृत कोशिका है, मरी हुई कोशिका का खोज किए थे। कौन? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट, बस इतने याद रखेंगे, मृत कोशिका की खोज या सबसे पहले कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक। जीवित कोशिका की खोज एंटोनी लीवेनहॉक। एंटोनी ना याद रहे तो ठीक है, नहीं तो इतना जरूर याद रखेंगे, लीवेनहॉक। एंटोनी लीवेनहॉक जीवित कोशिका का खोज किए थे। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहते हैं? जीव विज्ञान। पता है ना? या बायोलॉजी, इंग्लिश में बायोलॉजी, हिंदी में जीव विज्ञान। चलिए, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहते हैं? बायोलॉजी। तो कोशिका का अध्ययन किया जाता है उसको साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका का नाम इंग्लिश में साइटो है और कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। सबसे बड़ी कोशिका पूरे संसार में खोजेंगे तो कोई कोशिका का आकार भी अलग अलग होता है, तो जो सबसे बड़ी कोशिका है वो कौन सा है? सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। इससे बड़ा कौन कोशिका नहीं, वो भी एक कोशिका ही होता है। कहाँ गया सबसे बड़ी कोशिका? शुतुरमुर्ग का दूकियों का होता है वो। और सबसे छोटी कोशिका पूरे संसार में सबसे छोटी कोशिका कौन सा होगा? माइकोप्लाज्मा। शुतुरमुर्ग का अंडा ये सबसे बड़ी कोशिका है, 2 किलो का होता है। सर ये हम लिखते हैं
लिखी हो तो ठीक है, याद कर लेना। ये पूरे सबसे बड़ी कोशिका है, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। मानव में बात किया जाए मनुष्य के शरीर में, तो मनुष्य का शरीर भी कोशिका से बना है, तो उसमें सबसे छोटी कोशिका कौन सा होगा? मांस भी कोशिका से बना है, ब्लड भी कोशिका से बना है, हड्डी भी कोशिका से बना है। सबसे छोटी कोशिका क्या गया? मानव की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु। सबसे बड़ी सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु। अंडाणु ये सिर्फ फीमेल में पाया जाता है, मादा। और मानव की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? शुक्राणु। ये सिर्फ शरीर की सबसे मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, लंबी और बड़ी में अंतर समझ रहे हैं? तो लंबी जो होता है, बड़ी होता है, वो कौन सा है? अंडाणु। और सबसे लंबा होता है वो पूरे शरीर का कौन सा है? तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कोशिका। न्यूरॉन कोशिका मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? ये देखिए क्या है। कोशिका सिद्धांत का मतलब होता है, एक वैज्ञानिक थे स्लाइडेन और दूसरा वैज्ञानिक स्वान। स्लाइडेन वैज्ञानिक का नाम है और दूसरा स्वान। ये लोग क्या किए थे? स्लाइडेन का कहना था, स्लाइडेन खुद किए थे, कहे थे जितने भी जीव जंतु हैं उन सब का शरीर कोशिका से मिलकर बना है। तो हम लोग भी जानते हैं, पढ़े हैं। तो ये सबसे पहले कौन कहे थे? स्लाइडेन कहे थे। स्लाइडेन सर्च के अनुसार, सर्च के आधार पर जब सर्च किए उसके बाद बोले कि जितने भी जीव जंतु हैं उनका शरीर कोशिका से मिलकर बना है। स्वान जो थे ये वनस्पति में, पेड़ पौधों में सर्च किए और इनका कहना था कि जितने पेड़ पौधे हैं उनका भी शरीर कोशिका से मिलकर बना है। इसी बात को कोशिका सिद्धांत कहते हैं। स्लाइडेन और स्वान के अनुसार किसी भी जीव का शरीर कोशिका से मिलकर बना होता है, इसी को कोशिका सिद्धांत कहते हैं। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो जो बात कहा होगा उसी को ना, स्लाइडेन और स्वान कोशिका सिद्धांत दिए थे। कोशिका के बीच में क्या होता है? केंद्र। केंद्र का काम बता दीजिए। केंद्र का कार्य क्या है? आरएनए डीएनए बनाना, आरएनए डीएनए क्रोमोसोम्स का निर्माण करना। और कौन कौन सा अंग होता है? माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य कौन बताएंगे? बता दीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य बताओ। लाइसोसोम का कार्य, राइबोसोम का कार्य। सर आगे से खाली सब गलत बात है। कोशिका के अंदर तरह तरह का इसका अंग पाया जाता है। इसके अंदर अब क्या क्या होता है ये देख लीजिए सबसे एकदम बढ़िया से। सबसे बाहर से ये एक झिल्ली से घिरा होता है, इसको क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। कोशिका के अंदर कोशिका बाहर से एक झिल्ली से घिरा। अब ध्यान से समझते रहिए, बीच में डिस्टर्ब करेंगे टाइम बढ़ जाएगा। कोशिका बाहर से एक झिल्ली से घिरा होता है, इसके बीच में बहुत सारे चीज पाया जाता है। यही पढ़ना है क्या क्या इसके अंदर पाया जाता है। बाहर से जिस झिल्ली से घिरा होता है उसको क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। अब इसके अंदर तरह तरह का कोशिकांग पाया जाता है। इसका अंग माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, गोल्गी का है, सेंट्रोसोम और भी बहुत सारे अंग पाया जाता है। बीच में इसके केंद्रक होता है। ध्यान से समझते रहिए। बंद करो कॉपी, सबका बंद हो जाए। एकदम बंद करो कॉपी। देख लीजिए।
इसको लिखवाएंगे अब नहीं कि कॉपी में से लिख लीजिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया का काम भोजन का निर्माण करना, ऊर्जा का निर्माण करना, इसको ऊर्जा गृह भी कहते हैं। गाल्जी का एक कार्य होता है ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। रसधानी का काम होता है, रसधानी देखिए इसमें कोशिका के अंदर जब हम लोग पानी पीते हैं तो ये पानी एक जगह कहीं स्टोर नहीं रहता है, हल्का थोड़ा थोड़ा पानी सब कोशिका के अंदर रसधानी पाया जाता है, उस रसधानी में जल स्टोर रहता है। तो रसधानी का कार्य होता है जल स्टोर करके रखना। उसके बाद तारक का एक होता है, हिंदी में इंग्लिश में सेंट्रोसोम कहते हैं, तारक का है। इसका काम होता है कोशिका का विभाजन करना। कोशिका दो भागों में टूटती है। एक कोशिका है ज्यादा परिपक्व हो जाती है तो टूट करके दुगो बन जाती है, तो ये तोड़ने का काम कौन करता है? तारक का है। उसके बाद लाइसोसोम होता है। लाइसोसोम का काम होता है घूमते रहेगा, देखेगा कौन बेकार का पदार्थ है, कोई काम नहीं कर रहा है, उसको तुरंत मार के खत्म कर देगा। उसके अंदर एंजाइम भरा होता है, एंजाइम क्या करेगा? छिड़क देगा, एकदम गल गया सब। राइबोसोम का कार्य होता है राइबोसोम का काम, लाइसोसोम और राइबोसोम दो नाम याद रखेंगे। लाइसोसोम दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है और लाइसोसोम इसका काम एक ही है, डंडा लेके घूमता रहता है, कौन बढ़िया से काम नहीं कर रहा है मार के खत्म कर देगा। कोशिका कभी कभी चोट लगता है तो कोशिका मर जाती है। जब कोशिका मर जाती है वहां का तो कोई काम नहीं करेगी, ना प्रोटीन बनाएगी ना ऊर्जा बनाएगी, कुछ नहीं करेगी, तो उसका शरीर में रहने से क्या फायदा? कोई काम नहीं। लाइसोसोम क्या करता है? मर गया है, अभी कोनो काम का नहीं, फट जाएगा लाइसोसोम, पूरा एंजाइम निकल के पूरा कोशिका को गलाकर खत्म कर देता है। तो जिस कोशिका के अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता है उसका कोशिका वैसे के वैसे सूखी रह जाती है, और जिसके अंदर लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम अगर मर गया तब तो कोशिका वैसे सूखे की सूखी रह जाएगी, और लाइसोसोम जिंदा है तुरंत एंजाइम निकालेगा, कोशिका गला के खत्म कर दिया।